अगर आप अमेरिका में पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं या पहले से वहाँ F1 वीजा पर पढ़ रहे हैं, तो एक नया इमिग्रेशन रूल आपके पूरे स्टडी प्लान को इम्पैक्ट कर सकता है। खास बात यह है कि अब सिर्फ इस रूल का विरोध सिर्फ छात्र ही नहीं, बल्कि भारतीय मूल के बड़े एडवोकेसी ग्रुप ने भी शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि नया रूल हजारों भारतीय स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और यूनिवर्सिटीज के नई परेशानियां उनके लिए पैदा कर सकता है। आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे नया रूल आखिर कहता क्या है, भारतीय स्टूडेंट्स पर इसका क्या असर पड़ सकता है, किन बदलावों की मांग की जा रही है और जब तक कोई नया फैसला नहीं आता तब तक स्टूडेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि बदलाव क्या हुआ है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी डीएचएस ने 17 जुलाई को एक नया रूल जारी किया है जो सितंबर 15 से लागू होगा। इसके बाद F1 स्टूडेंट वीजा और J1 एक्सचेंज विजिटर वीजा पर आने वाले लोगों के लिए पुराना ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस सिस्टम खत्म हो जाएगा। पहले स्टूडेंट तब तक अमेरिका में रह सकते थे जब तक वो अपनी पढ़ाई जारी रखते थे और यूनिवर्सिटी के नियमों का पालन करते थे। अब इसकी जगह फिक्स्ड एडमिशन पीरियड का सिस्टम आएगा जिसमें अधिकतम 4 साल तक रहने की अनुमति मिलेगी। अगर किसी स्टूडेंट का कोर्स या रिसर्च इससे ज्यादा समय लेता है तो उसे यूएससीआईएस से एक्सटेंशन ऑफ स्टे के लिए अलग से आवेदन करना होगा। इसी रूल को लेकर फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज ने कदम भी उठाया है। अमेरिकी कांग्रेस और यूएससीआईएस से इस पॉलिसी पर दोबारा विचार करने की अपील भी की है। संगठन का कहना है कि 4 साल की तय सीमा हायर एजुकेशन की एक्चुअल जरूरतों से मेल नहीं खाती। कई बैचलर प्रोग्राम 4 साल से थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं, जबकि रिसर्च आधारित पीएचडी प्रोग्राम अक्सर 5 से 6 साल तक चलते हैं। ऐसे में बीच में बार बार इमिग्रेशन एक्सटेंशन लेना स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी पैदा कर सकता है। संगठन ने यह भी कहा है कि भारतीय स्टूडेंट अमेरिका के सबसे बड़े इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रुप्स में शामिल हैं। अगर हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाई के बीच यूएससीआईएस के पास एक्सटेंशन के लिए आवेदन करना पड़ेगा, तो इसका असर सिर्फ स्टूडेंट पर ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटीज, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और इसके साथ ही टेक्नोलॉजी कंपनीज पर भी पड़ सकता है, जहां ऐसे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट रिसर्च का हिस्सा होते हैं। रूल्स के अनुसार एक्सटेंशन के लिए केवल यूनिवर्सिटी का अप्रूवल काफी नहीं होगा। स्टूडेंट्स को सीधे यूएससीआईएस के पास आवेदन करना होगा। इसमें फाइलिंग प्रोसेस, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, फ्रॉड स्क्रीनिंग और जरूरत पड़ने पर बायोमेट्रिक्स जैसी औपचारिकताएं भी शामिल हो सकती हैं। संगठन का कहना है कि पहले से ही यूएससीआईएस के पास करोड़ों लंबित इमिग्रेशन केसेस हैं। ऐसे में नए एक्सटेंशन एप्लीकेशंस आने से प्रोसेसिंग टाइम और बढ़ सकता है। इसका आर्थिक पहलू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हर साल ट्यूशन फीस, रहने के खर्च और अदर एक्सपेंसेस के जरिए अमेरिकी इकोनॉमी में अरबों डॉलर का योगदान देते हैं। अगर नए नियमों की वजह से स्टूडेंट दूसरे देशों का ऑप्शन चुनने लगते हैं तो उसका असर यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस दोनों पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं संगठन ने क्या सुझाव दिए हैं। उन्होंने मांग की है कि ऐसे ग्रेजुएट स्टेम प्रोग्राम्स जो नॉर्मल रूप से 4 साल से ज्यादा चलते हैं उन्हें ऑटोमेटिक एक्सटेंशन मिले। साथ ही ओपीटी और स्टेम ओपीटी की ड्यूरेशन को 4 साल की सीमा में शामिल ना किया जाए। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद मिलने वाली ग्रेस पीरियड को 30 दिन से बढ़ाकर फिर से 60 दिन किया जाए ताकि स्टूडेंट्स को आगे की इमिग्रेशन प्लानिंग के लिए पर्याप्त समय मिल सके। दूसरी तरफ डीएचएस का कहना है कि ये रूल वीजा मिसयूज रोकने, इमिग्रेशन मॉनिटरिंग मजबूत करने और नेशनल सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। यानी अभी ये रूल लागू होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और केवल मांग उठने का मतलब ये नहीं है कि इसमें तुरंत बदलाव हो जाएगा। भारतीय स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि अगर आपका कोर्स, रिसर्च या फ्यूचर ओपीटी 4 साल से एक्स्ट्रा चल सकता है तो पहले से अपनी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस और इमिग्रेशन एडवाइजर के साथ प्लानिंग करें। अपने I-20, I-94 और इमिग्रेशन टाइमलाइन पर लगातार नजर रखें। अगर फ्यूचर में एक्सटेंशन की जरूरत पड़ सकती है तो आखिर समय तक इंतजार करने के बजाय समय रहते तैयारी शुरू करें। यही प्लानिंग और समय पर एक्शन लेने से नए नियमों के बावजूद आपकी पढ़ाई और इमिग्रेशन स्टेटस दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या टेक रखते हैं, आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट्स में ड्रॉप कर दें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।